हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर आप लोग के सामने बहुत दिनों के बाद आप लोग के सामने रीजनिंग लेके आए हैं। तो हम लोग बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं ताकि हम लोग अच्छा से डीएलएड को एग्ज़ाम पास कर पाए। देखिए, अगला सवाल आप लोग कीजिए। आगे सवाल रीजनिंग का है, बहुत बेस्ट है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। यदि किसी कोड भाषा में कैट कैट को DBU है तो डॉग को क्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं। C के बाद D आते हैं, A के बाद B आते हैं, D के बाद U आते हैं। तो बस इसी के जस्ट हम लोग दिमाग लगाते हैं। D के बाद क्या आएंगे, E आ सकते हैं, और E के बाद क्या आ जा सकते हैं, O के बाद क्या आएंगे, O के बाद P आ सकते हैं, OP। G के बाद क्या आ सकते हैं, H आ सकते हैं। तो हम लोग क्या देखें, ABCD में यहाँ संबंध यहाँ हम लोग पुट किए। संबंध यहाँ पुट करने के बाद हम लोग यही संबंध को यहाँ पुट किए। ऐसा ऑप्शन कौन सा देखिए, ये तो है ही नहीं ये है, और FQE भी नहीं है। तो मेरा ऑप्शन ए नंबर सही होंगे, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, इसको आप लोग कीजिए। ये श्रृंखला को पूरा करना है, श्रृंखला को पूरा करना है। आप लोग को समय दे रहे हैं, आप लोग कीजिए। फिर नहीं होंगे तो हम बताएंगे ही आपको। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 20। तो आखिर 2 से 6 कैसे होंगे, देखिए आप। और 6 से 12 कैसे होंगे, 12 से 20 कैसे होंगे। कितना कितना का अंतर चल रहा है। देखिए सबसे पहले तो 2 से 6 पहुंचने में 4 अंक हुए, तब से फिर इसमें हम 6 से 12 डबल हो गया, 6 जोड़े। फिर यहाँ से इसमें 12 8, यहाँ क्या बढ़ रहा है, 4 2 6 2 8 2 10। हम यहाँ से यहाँ तक अंतर में 10 चलेंगे, तो 10 चलेंगे तो 20 10 मेरा 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है सवाल, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल देखते हैं, आप लोग कीजिए। बहुत इजी सवाल है, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से कीजिएगा। और कोई खास भारी नहीं है, एग्जाम में भी कोई खास भारी नहीं आते हैं, इसलिए आप लोग निडर होकर पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे A का B है, A का 1 है, B का 2, C का 3 है। तो CAB का मान क्या होंगे। तो स्पष्ट है कि हम मान दिए हुए, इसको बैठाना है। देखिए बैठाइए। तो यहाँ पे बैठाने के लिए हम क्या करेंगे, तो C के जगह मेरा मान क्या है 3 बैठा देंगे, प्लस फिर A के जगह मान क्या है मेरा 1 बैठा देंगे, और B के जगह मेरा मान क्या है, B की जगह 2 है, 2 बैठा देंगे। सबको जोड़ लीजिए, तो 3 1 4 और 4 2 6। देखिए 6 ऑप्शन ए। देखिए कितना आसान सब सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, घड़ी से संबंधित है। एक घड़ी में, अच्छा 1 मिनट, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक घड़ी में 3:15 हो रहे हैं, 3:15। तो देखिए एक घड़ी हम बना लेते हैं, यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 6 बजते हैं, यहाँ 9, यहाँ 3। तो ये सुई 3 बज रहे हैं, तो ये घंटा का सुई 3 बज रहे हैं, घंटा का सुई 3 बज रहे हैं। जब 3 बज रहे हैं तो यहाँ सुई रहेंगे तो 3 बज जाएंगे, लेकिन ये सुई यहाँ नहीं, 3:15, तो इसी पे आ जाएंगे। एक बार फिर से इसका फिगर हम बना लेते हैं। तो फिगर यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे तो यहाँ 9 12 6 3। तो घंटा का सुई थोड़ा सा डाउन जाएगा, और मिनट का सुई 3 के सामने रहेंगे, और घंटा का सुई जब देखिए
पूरा मिनट का सुई घूम के आएंगे तब 4 बज सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा नीचे रहेंगे, थोड़ा सा नीचे रहेंगे तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो 30/60, 30/60 गुना 100 ले सकते हैं, या हाँ 30/60 गुना 15 ले सकते हैं हम लोग। 15 इसलिए हमें निकालना है 15 मिनट का। तो यहाँ पे कटाइए तो क्या हो जाएंगे, 0 0 कैंसिल, 3 दूनी 6 और 2 से घटाएंगे 15, तो 7.5, 7.5 डिग्री का कोण बनेंगे, जो ऑप्शन बी में है। देखिए हम लोग यहाँ अपने से भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक कोण इस तरह से है, एक कोण सीधा है, तो यहाँ पे कितने डिग्री के कोण बनेंगे, तो 7.5 डिग्री कोण बनेंगे। बहुत छोटा सा कोण है और पूरा गोला में 360 डिग्री का कोण बनते हैं, पूरा गोला में 360 डिग्री के कोण बनते हैं। अगर यही गोला को हम 2 भाग में बांट देते हैं, 2 भाग में 180 ऊपर और 180 नीचे बनेगा, और 4 भाग बांट देते हैं तो 90 90 फिर 90 फिर 90 इस तरह से बनते हैं। तो उसी प्रकार से 90 में भी बटा हुआ है तो 7.5 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये करा, यदि 5 मशीन 5 मिनट में 5 वस्तुएं बनाती है, तो 100 मशीन 100 दिन में कितने वस्तुएं बना सकती है। ये क्वेश्चन थोड़ा एरर है। ये क्वेश्चन जो बनाते हैं टेक्निकल टीम उसको बोलेंगे इसको सुधार करने के लिए, और अगले वीडियो में क्वेश्चन को आप लोग का सुधार मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर बताइए। थोड़ा सा वेट करते हैं, आप लोग अपने से हल करके आंसर कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे आप लोग को बोले थे ABCD याद करने के लिए, ABCDEFGHIJKLMNOP, बस हमें P तक ही चलना है क्योंकि क्वेश्चन P तक ही है। तो देखिए, तो A के जस्ट बाद B आएंगे, उसके बाद C, फिर C के जस्ट बाद D आना चाहिए, तब F, फिर F के बाद E आना चाहिए, तब क्या आना चाहिए J, और J के बाद देखिए J के बाद K आना चाहिए, तब JK, तब L आना चाहिए OP। मतलब एक गेप कर करके, एक लाइन गेप कर करके है यहाँ पे। तो A के जस्ट बाद C के बाद F के बाद J और O है। देखिए यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं, A के बाद C है डायरेक्ट, और C के बाद F है, F देखिए, फिर F के बाद J है, देखिए J यहाँ। तो कितना डिफरेंस, पहले 1 का डिफरेंस चल रहे हैं, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 1 2 का डिफरेंस, फिर 1 2 3 का डिफरेंस चले, 3 का, फिर J के बाद कहाँ आ गए O पे, J के बाद O पे आ गए। तो देखिए कितना का डिफरेंस है, J के बाद O, तो 1 2 3 4 का डिफरेंस है। अब O के बाद हम लोग कितना का डिफरेंस चलेंगे, 5 का डिफरेंस चलेंगे, मतलब 5 का अंतर में चलेंगे हम लोग। तो देखिए 5 का OP Q R S T U V, देखिए 5 का अंतर, तो 1 2 3 4 5 का अंतर में T आते हैं। तो देखिए इसका आंसर T, 5 का अंतर में T आते हैं। तो 1 2 3 4 5, ये 5 के अंतर के बाद, जिस तरह से हम लोग 3 के अंतर के बाद ये आए हैं, वैसे 5 के अंतर 1 2 3 4 5 के अंतर के बाद U आते हैं। तो देखिए U है कहीं यहाँ भी, इसका आंसर U आएगा। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले हम लोग जो लॉजिक लगा रहे थे, A के बाद B, B के बाद D, ये लॉजिक हम लोग का गलत हो गया। रीजनिंग है ना, रीजनिंग में देखिए अपना तर्क दीजिए, किस तरह से
समय को कितना आप लोग बचा सकते हैं और कितना जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, ये तर्क हम लोग का मिसमैच हो गया और ये तर्क हम लोग का सही हो गया। तो चलिए, तो इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए। ये क्वेश्चन, एक व्यक्ति उत्तर की ओर और 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, तो वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? देखिए, किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखिए, ऑप्शन थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। उत्तर है, पूर्व है, दक्षिण है और उत्तर पूर्व है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा मैप के बारे में। मैप, ये मेरा उत्तर हो गया। उत्तर को हम लोग याद रख सकते हैं, ऊपर को उत्तर कहते हैं, उससे ऊपर उससे उत्तर। इसका जस्ट नीचे क्या हो जाएगी? दक्षिण। इसके जस्ट नीचे दक्षिण और इधर पश्चिम, इधर पूर्व। पूर्व, इस प्रकार से याद रख सकते हैं हम लोग इसको। अब बताइए कहां से कहां चलना है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, तो यहां से हम लोग 10 मीटर ऊपर चल रहे हैं, यहीं चलते हम लोग। यहां से हम लोग ऊपर की ओर उत्तर 10 मीटर चलते हैं। चलो, फिर दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ता है, इसका दायां किधर है? तो दायां इधर है, दायां मुड़ के कितना चलता है? 10 मीटर। फिर हम लोग 10 मीटर यहां पहुंच गए। 10 मीटर चलता है, वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? प्रारंभिक बिंदु यहाँ का, और इसका देखो डायरेक्शन कहाँ? यहाँ पे डायरेक्शन। तो बताइए किस दिशा में? तो सबसे पहले हम लोग देखें उत्तर। ये उत्तर आए, उत्तर से पूर्व की ओर, यहाँ पे उत्तर पूर्व हो जाएंगे, तो मेरा आंसर सी नंबर हो जाएंगे, उत्तर पूर्व की दिशा में। तो इस प्रकार से डायरेक्शन को याद रखना होगा, तभी डायरेक्शन वाले सवाल सॉल्व हो पाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल बताइए, क्या क्वेश्चन है? यदि सभी गुलाब फूल है और कुछ फूल लाल है, तो निष्कर्ष क्या होंगे? बताइए आप लोग के लिए सोचने का समय लेते हैं 30 सेकंड। आप लोग सोच के आंसर कर सकते हैं, बताइए। देखिए, यदि सभी गुलाब फूल हैं और कुछ फूल लाल हैं, तो निष्कर्ष क्या होंगे? क्या हो जाएंगे? सभी गुलाब लाल हो जाएंगे? नहीं। कोई गुलाब लाल नहीं होंगे? नहीं। क्या सभी लाल फूल गुलाब है? नहीं। ये कुछ गुलाब लाल हो सकते हैं, ये बात सही है। बहुत आसान निष्कर्ष है। आप लोग देखिए, निष्कर्ष निकालिए। एक निष्कर्ष आप लोग को ऐसे मुझवानी हम कराते हैं निष्कर्ष, थोड़ा सा समझिएगा। निष्कर्ष होता क्या है? सबसे पहली बात, अगर दो आदमी कहीं सफर कर रहे हैं, सफर करने के दरमियान अगर वह कोई भी सवारी सफर करे, चाहे वह टोटो हो, चाहे बस हो या कोई भी हो, जब वापस उतरते हैं तो ड्राइवर को अपना किराया देते हैं। जब किराया देने के बाद वह ज्यादा लौटा देते हैं, एक दोस्त बोलते हैं चलो ठीक किया कि ज्यादा लौटा दिया, उसका गलती है। लेकिन दूसरा दोस्त तर्क देते हैं नहीं ये गलत है, उसका पैसा वाजिब है, उसको लौटाना चाहिए। तो यही तर्क है। और क्या सही है वह आप लोग को पता है कि क्या सही है, और जो सही रहेंगे बस उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो बस वाले जो ज्यादा लौटा दिए, जो शेष में से लौटा है उसको वापस कर देना है, यही सही है, यही सही निष्कर्ष है, यही निष्कर्ष कहलाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल की ओर चलते हैं। बताइए 144 का वर्गमूल क्या होंगे? 144 निकालने के लिए बता सकते हैं या डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं इसका। बताइए आप लोग कहीं कमी बेस हो उसके लिए आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं, या कोई परेशानी या कोई डाउट हो तो उस कमेंट्स को आप लोग को रिप्लाई दिए जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं दिए जाएंगे। इसलिए आप लोग कहीं कमी बेस हो या क्वेश्चन पूछना हो या कोई डाउट हो, आप लोग जरूर अपना सॉल्यूशन दें, जरूर अपना उत्तर दें। चलिए अब इसको निकालने का तरीका क्या है? 144
निकालने का तरीका क्या है देख लीजिए। तो तरीका बता रहे हैं लेकिन शॉर्ट में हम बताएंगे इसका। देखिए कितनी यहाँ से हम लोग जोड़ा लगाते हैं तो एक बचा एक 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 दो ठो जब लिए थे तो एक यहाँ लिख देंगे, ये एक टुकड़ा कट गया, ये एक कट गया। चलिए ये कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक एक दो आ गए, यहाँ पे 44 को उतार लिए। अब पता है यहाँ पे कितना लेंगे, 44 है तो दो दो ले सकते हैं हम, दो ठो दो से एक ठो ले लेंगे तो 44 आ जाएंगे, दो दूनी 4 दो दूनी 4 गुना कट जाएंगे। मेरा क्या आंसर आ जाएंगे 12। लेकिन ये तो निकालने की तरीका है, आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट याद नहीं कीजिए, याद कर लीजिए, कम से कम 20 तक याद रखिए, 20 नहीं तो 50 तक जरूर याद रखिए। 10 का वर्ग मतलब 121 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल कितना होते हैं तो 10 होते हैं। 121 का वर्गमूल कितना होता है तो 11 होते हैं। वर्ग याद रखिएगा, वर्गमूल याद हो जाएंगे। या तो 12 का क्या होंगे, अभी जस्ट निकाले 144 होंगे, 13 का क्या हो जाएंगे 169 हो जाएंगे। इस तरह से 20 तक आप लोग को याद कम से कम रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए इसका आंसर बताइए। कोड दिया हुआ है, यहाँ पे कोडिंग दिया हुआ है, आप लोग कोडिंग को देखिए। यहाँ पे देखिए क्या करा कि S को साउथ है, S को 1 से दर्शाते हैं, O को 2 से, और U को 3 से, T को 4 से और H को 5 से कोड दिया हुआ। तो HOT हॉर्स को क्या दर्शाएंगे, हॉर्स को क्या दर्शाएंगे देखिए। तो H मेरा कितना है, यहाँ 5 नंबर पे है, तो 5 नंबर कितना है 5, तो हम 5 लिख सकते हैं इसको। O का देखिए 2 नंबर में 2 है, O 2 लिख सकते हैं O का। और S का कितना दिया, S का शुरू में दिया 1 दिया S का, और T का कितना दिया 4 दिया, T का 4 लिख, तो 52 14 इसका आंसर आएंगे। इसका आंसर 52 14 आएंगे। लेकिन इन चारों ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग किसी एक ऑप्शन को है ना क्रिएट कर सकते हैं, किसी एक ऑप्शन को यहीं पे इसको गलत करके यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं 52 14, 52 सब गलत। तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ। देखिए अगला क्वेश्चन, इसका करके बताइए, ये सवाल करके बताइए आप लोग। श्रृंखला को पूरा करें, श्रृंखला को पूरा करना है। तो देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएंगे, है ना। अगर यहाँ 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे कर लेंगे किसका 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो ये मेरा जो 3 और बटे में 6 है, ये 3 बटे 6 नहीं, ये 36 है, जो कि बटे में हो गए। तो इसलिए उम्मीद है आप लोग 3 बटे 6 ना देखें, 36 को ही देखें। चलिए इसका आंसर यही होंगे। आगे बढ़े इसी के साथ। चलिए अगला सवाल को देखिए, हम लोग आगे अगला सवाल कीजिए, बहुत इजी है। यहाँ पे ट्रेन लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रेन लिखे हुए हैं, यहाँ पे ट्रेन लिखे हुए हैं। ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे। समय की चाल निकालना है हमें, दूरी निकालना है, चाल तो दी है, दूरी निकालना है। तो ये दूरी कितने देर में तय करेंगे। तो देखिए इसको निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। तो सबसे पहली बात सूत्र याद होनी चाहिए। तो दूरी के बराबर सूत्र होते हैं चाल गुना समय, जो कि हमें दिए हुए हैं चाल दिए हुए हैं कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 गुना और समय दिए 2 60 दूनी 120 किलोमीटर। देखिए कहीं आंसर है इसका, कर लीजिए, ये मेरा आंसर आ गया। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं 120 किलोमीटर दूरी हमारे निकल के आ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अभी तक 12वां क्वेश्चन पे आए हैं और कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। देखिए
इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। ये भी सीरीज से है, ये क्वेश्चन श्रृंखला से। तो देखिए यहाँ पे 3 9 हो गए, इसका मतलब है कि 3 का स्क्वायर 9 हो गए। और यहाँ पे कुछ अलग भी है ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, सब में 3 का गुना हो रहे हैं। तो 27 तिया 81, तो 81 तिया गुना कर लीजिए, तो 3 एकम 3, 8 तिया 24, तो 241 है ना। 3 एकम 3, 8 तिया 24, तो 241 ऑप्शन में तो है नहीं। चलिए इसी को हम लोग 41 कर देते हैं, 241। ये सब ऑप्शन गलत है, ये सब गलत है ना, ये 241 है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग लगातार बने रहेंगे और अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, इसको कीजिए। आप लोग के सामने जो क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लॉजिक भरा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लॉजिक है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। रीजनिंग का नाम ही है थोड़ा सा दिमाग लगाना। ऐसा नहीं कि 8 + 4 दे दिए तो 12 आंसर, नहीं, 8 + 4 के पीछे कुछ रीजन है जो उसका आंसर 96 है। ठीक है, यहाँ पे 96 क्या रीजन हो सकता है? 8 + 4 का रीजन बताइए, 96 क्या हो सकते हैं इसका रीजन? तो देखिए इसका रीजन यही हो सकते हैं, इग्नोर को जोड़ देंगे, 8 + 4 हो जाएगा कितना? 12। तो 12 को गुना करते हैं इससे या इससे गुना करेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर 8 से गुना करते हैं 8 से तो आ सकते हैं कितना? 96। चलिए एक इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, ये लॉजिक क्या इसमें सही है? एक तो और चेक कर लेते हैं हम लोग। तो चेक कीजिए, 7 + 3 10 हो गया, और 10 को गुना 3 से करेंगे 30 नहीं आएंगे, तो 7 से गुना कर लेते हैं 70, 10 7 है 70, ये भी सही है। इसका मतलब यही लॉजिक इसमें लगेंगे। तो लगाइए, 6 2 8, 8 को गुना करना है 6 से, तो 8 6 के 8 गुना 8, 6 2 8 गुना 6, तो 8 6 के 48। देखिए ऑप्शन में 48 है, हाँ लग तो रहे हैं एक नंबर 48, तो इसका आंसर यही आएंगे 48। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल की ओर बिना देर किए हुए। चलिए ये तो बताइए, इसका आंसर तो सॉलिड आप लोग बता सकते हैं। एक घन में कितने फलक होते हैं? तो एक घन में 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। अगर घन को बनाना चाहे इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं घन को, इस तरह से 6 फलक होते हैं घन में। तो आप लोग को अगर 6 फलक प्रूफ चाहिए तो आप लोग को हम प्रूफ दे सकते हैं। लाइए तो कुछ डब्बा टाइप से है तो थोड़ा सा प्रूफ दे सकते हैं। लाइए देखिए, मेरे पास एक डब्बा है जो कि समझ लीजिए ये घनाभ टाइप से है, कहीं चौड़ा लंबा, इसका चौड़ाई और लंबाई का अंतर है, लेकिन इसको अभी तो फिलहाल यही है तो हम इसी का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा है ना फलक के बारे में समझ सकते हैं। तो किस प्रकार से 6 होते हैं, तो देखिए इसको 6 पुराना है, तो देखिए ऊपर एक नीचे इसका जस्ट 2, और इसके ऊपर नीचे फलक हो गए 2, फिर दोनों बगल देखिए 4, फिर इस बगल 6, मतलब ऊपर साइड नीचे 1 1 2 1 3, ये बगल 4, ये 5 और इस बगल 6। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि घन में 6 फलक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, और ये तो अभी 6 लगाए ना, ठीक। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जाते हैं बीच बीच में,
देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन, इसका कीजिए आंसर। इसका आंसर कीजिएगा, कितने आंसर आते हैं इसका। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए करा क्या, यदि किसी संख्या का 25% 50 है तो संख्या क्या होगी। इसको आप लोग को बहुत आसान तरीका में समझाते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं। कोई भी संख्या नहीं दिया है, हम x ले लेते हैं, x, और x का मतलब गुणा 25%, प्रतिशत मतलब 100 होती है, प्रतिशत मतलब 100, 100 बराबर में 50 दिए हुए। तो आप देखिए इससे गुणा हो जाएंगे, तो 25x बटे 100 बराबर 50। अब देखिए यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 25x आ जाते हैं बराबर 50 और गुना 100। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कटा सकते हैं, 25 दूनी 50 मतलब 20, तो 20 गुना 100 तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 25 दूनी 50, यहाँ 2 बार कटा है तो 1 ठो 0 और 50 ही 500 लिख दिया। 1 मिनट, चलिए फिर से कर लेते, 1 गुना 5, 25 गुना 1, 25 गुना 1 25 बराबर 100 गुना 500। तो इस तरह से लिख सकते हैं 5 जा 100 गुना 50। तो इसको हम कटाएंगे, 25 दूनी 50, 2 0 बचा 2 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 200, x का वैल्यू 200। देखिए ऑप्शन में है कहीं पे 200, ऑप्शन में है यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं आगे, लगातार थकना नहीं है आप लोग को। चलिए ये वाला सवाल करके बताइए। अब बस 2-4 क्वेश्चन और रह गए हैं। तो देखिए श्रेणी को पूरा करें, श्रेणी को देखिए 5 के बाद क्या है 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 40, या क्या देखिए सभी संख्या का डबल हो रहे हैं, डबल। 5 रुपया लाइए हम 10 रुपया देते हैं, 20 रुपया लाइए हम 40 रुपया। तो ये तो आदमी जो करते थे ये तो फॉल्स थे, लेकिन संख्या सही है ना, संख्या सही है। तो देखिए इसका डबल क्या हो जाएगा, तो इसका डबल 80 हो जाएगा। तो 80 मेरा। इंसान को कभी भी लालच के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लालच उसको डुबा के रख देते हैं, ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। इसलिए इंसान को लालच के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि मेहनत के पीछे भागना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताइए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे P 16 E 5 N 14 मतलब जोड़ के पूरा आ गया पेन का 35। तो इनका बता दीजिए, इनका तो आप लोग को बताए थे याद करने के लिए ABCD A B C D E F G H I J K L M N N O P Q R S I N K। I आ गया इसी में, N भी आ गया और K भी आ गया। चलिए हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। तो देखिए यहाँ पे आई का कितना हो जाएगा, आई का 9, तो लिखेंगे यहाँ पे आई का 9 प्लस फिर एन का देखते हैं कितना 14 प्लस के का देखते हैं के का 11। अब जोड़ लीजिए, अब जोड़िए कितना आता है, तो 9 1 10 4 14 का 4 वहां से 1 2 2 1 34। देखिए 34 है कितना यहाँ पे, ये देखिए 34 3/4 नहीं है 34। ऑप्शन नंबर सी 34। तो उम्मीद है आप लोग को बेहतर समझ में आ रहे होंगे। तो एक और 1-2 क्वेश्चन रह गए, तो चलिए उसको भी निपट लेते हैं साथ ही साथ। चलिए
ये क्वेश्चन बताइए, ये तो फिर वही क्वेश्चन है डायरेक्शन वाला, इसको आप लोग को HW दे देते, इसको HW। आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर बताइए, क्यों कि 10-10 वाला दे, 5 है, हम 10-10 वाला करा चुके हैं आप लोग इसका कमेंट्स में आंसर बताइएगा और देखेंगे आप लोग कितना आदमी इसका आंसर कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त। इस बार का एग्जाम डिले हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग का तैयारी और मजबूत हो रहा है, हम लोग और ज्यादा मजबूत रहने वाले हैं। तो देखिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि 15 पुरुष 10 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं तो 5 पुरुष कितने दिनों में काम पूरा कर? कुछ नहीं करना है, बस इसका सॉल्यूशन अपने दिमाग में बैठा देना। कैसे बैठाना है? जितना पुरुष कहेंगे और जितना काम कहेंगे दोनों को गुना कर देना। काम पुरुष गुना काम, तो कर दीजिए 15 गुना 10 बराबर, फिर कह रहा है कि 5 पुरुष 5 गुना, इधर कितना दिन नहीं पता, x ले लीजिए, ले लिए। अब चलिए इसको हल कीजिए, 15 गुना 5 से घटा दीजिए इसको, 5 दिया 15, 3 गुना 10 30, तो x का मान आ गया 30, मतलब 30 दिनों में पूरा करेंगे। तो इसका आंसर C हो जाएगा, 30 दिन में पूरा करेंगे। चलिए देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए आप लोग का क्वेश्चन एंड हो गए। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से सफ़र को पूरा किए, साथ में एंजॉय लेते हुए पूरा किए। और देखिए क्लास बड़ा ना हो इसलिए बीच बीच में हम कोई तरह की सवाल या कोई तरह की बात नहीं करते थे ताकि क्लास लंबा ना हो, क्योंकि अभी के समय में क्या होते हैं कि बच्चे सब ज़्यादा लंबा क्लास नहीं देख पाते हैं। तो उम्मीद है कि जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोग को दे सके और अच्छा से समझा सके। तो आप लोग, उम्मीद है आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। मेहनत कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए और जितने आदमी देख रहे हैं एक बार लाइक दबा दीजिए। तो थैंक यू फॉर मच।